अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद रशीद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर फर्स्ट से साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड हमारे पास क्या होता है? देखें, हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेथड्स होते हैं। इसी तरह से साइंस में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं एक्चुअल में उसे हम बोलते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड होता है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड सिंपली हम ये बोल देते हैं, इसमें डिफरेंट स्टेप्स टू सोल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। यानी कि किसी भी साइंस की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो जो हम स्टेप्स यूज़ करते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं उसे हम बोलते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड होता है। और ये साइंटिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, हमारी डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स नहीं है, इस साइंस की प्रॉब्लम है। साइंस में अब वो कोई केमिस्ट्री की प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या बायो में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो साइंटिफिक प्रॉब्लम में एक्चुअल में हमारे पास साइंस के रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम होगी उसको हम बोलते हैं कि साइंटिफिक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो है हमारे पास साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अब हम देखें बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स सभी को तो डील नहीं कर रहे, हम जस्ट एक सब्जेक्ट बायोलॉजी को डील करेंगे। तो हम वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बायो के रिलेटेड हो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में होनी चाहिए वो। तो हमारी वो प्रॉब्लम जो होगी उसको हम बोलते हैं कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, हम जो प्रॉब्लम डील करेंगे वो है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डील कर रहे होंगे। तो इस एक्चुअल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है या सिंपल साइंटिफिक प्रॉब्लम होती क्या है? कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो साइंटिस्ट के माइंड में आ जाए या कोई दूसरा पर्सन उस क्वेश्चन को पूछ ले जो कि साइंस की किसी बात से रिलेटेड होना चाहिए, वो हमारे पास एक्चुअल में साइंटिफिक प्रॉब्लम होती है। अब हम ये साइंटिफिक प्रॉब्लम अगर हमें मिल गई है तो अब हम उसको सोल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यूज करेंगे हम उसे देख लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास होता है जी, सबसे फर्स्ट तो आइडेंटिफिकेशन है। फर्स्ट स्टेप तो यही होगा ना कि हम उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि उस प्रॉब्लम को, उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, उसकी रिकॉग्निशन होती है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें चला जाएगा कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, ठीक है, या रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम जब हमने रिकॉग्नाइज कर ली है, प्रॉब्लम हमें पता चल गई है कि प्रॉब्लम तो ये है, अब उसको सोल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप हम यूज करेंगे वो होगा उसमें ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो होगा वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में क्या होगी? ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी जो की जाती है उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, एक्चुअल में वो सारी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। अब एक प्रॉब्लम हमें मिल गई है, उसकी हम ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं? हम अपनी सेंसेस को यूज़ करेंगे। हम उस प्रॉब्लम को अपनी सेंसेस के थ्रू सबसे फर्स्ट तो उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। हम या तो क्या कर सकते हैं, हम उस ऑब्जर्वेशन को अपनी सेंसेस के थ्रू किस तरह से हम उसको टेस्ट करके, हम उसको टच करके या हम उसको स्मेल करके हम उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यही मेथड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा क्या हो सकता है, हम जो इससे पहले डाटा मिला होगा उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड जो बाकी प्रॉब्लम्स इससे पहले सोल्व हो चुकी हैं, उस तरह का जो डाटा पड़ा होगा हम उससे भी क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हम डाटा इकट्ठा वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं और दूसरी हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास। ठीक है,
अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम कौन सा डाटा इकट्ठा करेंगे जो उस प्रॉब्लम की क्वालिटी के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि किसी प्रॉब्लम में क्वालिटी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, उसका कलर हो सकता है, उसका टेस्ट हो सकता है, हम उसकी सरफेस को टच करके भी उसकी सरफेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन उसकी कर सकते हैं कि ये स्मूथ है या ये रफ है, उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, वो सारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग होंगी। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इस तरह से होगी कि हमें जो ऑब्जर्वेशन हम करें उसका सारे का सारा हमारे पास जो डाटा होगा ना वो नंबर्स की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास जो डाटा है वो सारा नंबर्स की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें, हम उसको राइट कर लें अपने पास, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। अब देखें क्वालिटेटिव तो हम उसको नहीं रख सकते कि किसी चीज़ का कलर क्या है, उसके कलर को तो हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होंगी ना वो हमारी ऐसी ऑब्जर्वेशन होंगी जिनको हमने आइडेंटिफाई तो कर लेना है, ऑब्जर्व तो कर लेना है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्वालिटेटिव में हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स वगैरह होंगे उनके वो रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हैं। सपोज करें सिंपल इसमें क्वांटिटेटिव में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर आपके कोई आके ये बोले कि जी हमारे पास जो बाई ट्री लगा हुआ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्ड्स बैठे हुए हैं, अब बहुत ज़्यादा कितने बर्ड्स हैं हमें नहीं पता, ये उसने क्वालिटी तो बता दी है कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्वांटिटी तो बता ही नहीं है। क्वांटिटी तब बताएगा जब हमें वो नंबर्स में बता दे कि आपके पास 50 बर्ड्स हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, 40 बर्ड्स हैं, कितने बर्ड्स हैं, ये तो उसने बताया ही नहीं है, तो मतलब हम क्वांटिटी को मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये अपनी सेंसेस, पुराना डाटा जो पड़ा होगा साइंटिस्ट का, वो सारा यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारी इस तरह से हो रही होती है। अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारे पास हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस एक्चुअल में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन की बेस पे साइंटिस्ट जो होगा वो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट बना देता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनती है ऑब्जर्वेशन के बाद, उसको हम बोलते हैं कि ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। ये सारा ऑब्जर्वेशन की बेस पे होता है, जितना भी हमने ऑब्जर्वेशन की होगी ना उसके बाद हम क्या करते हैं उसकी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। सपोज करें आप किसी क्रॉप के पास से गुजर रहे थे, आपने देखा कि वहाँ प्लांट्स की हाइट बहुत कम है, ठीक है, आपने देखा कि ये लास्ट ईयर तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी प्लांट्स की, अब कम है। ये सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसकी ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपने की तो आपने देखा कि वहाँ पे आयरन की कमी हुई, आयरन की कमी की वजह से उस क्रॉप के जो प्लांट्स थे उनकी हाइट बहुत कम हो गई है, ठीक है, ये आपने ऑब्जर्वेशन की है। उस ऑब्जर्वेशन के बाद आपने फिर एक स्टेटमेंट बनानी है, हाइपोथेसिस की एक स्टेटमेंट बनती है। आप वहाँ पे ये बोलेंगे जी एक क्रॉप के अंदर आयरन की कमी की वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ थी वो रुक गई है। ये जो एक स्टेटमेंट आपने बोली है एक्चुअल में यही आपका हाइपोथेसिस बना होता है। ये हाइपोथेसिस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये हाइपोथेसिस में देखें आप जब ये स्टेटमेंट बोल देते हैं ना तो आपकी प्रॉब्लम का आंसर भी उसी में चला गया। आपने कहा ये बोला ना कि आयरन की कमी की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ है वो रुक गई है, तो आयरन की शॉर्टेज हुई थी जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ कम हुई है। तो ये आपने उस प्रॉब्लम का सलूशन भी साथ ही बता दी है कि आयरन अगर कम होगी तो प्लांट की ग्रोथ भी कम हो जाती है। एक तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक है कि आप उसी जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसी में ही आपकी प्रॉब्लम का आंसर भी होता है। अब किसी भी प्रॉब्लम का जो हाइपोथेसिस बनता है ना वो एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है। ये भी इसकी एक करैक्टरिस्टिक है, आप एक से ज़्यादा भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। दूसरा आपका हाइपोथेसिस जो होता है ना उसको आपकी ऑब्जर्वेशन के रेलिवेंट होना चाहिए। जिस तरह की आपने ऑब्जर्वेशन की है ना वैसा ही आपका हाइपोथेसिस होना चाहिए। ये नहीं है कि ऑब्जर्वेशन आपने किसी और चीज़ की है लेकिन आपने हाइपोथेसिस कुछ और बना दी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो आते हैं जी डिडक्शंस। डिडक्शंस आ जाती हैं हमारे पास। डिडक्शंस होती हैं एक्चुअल में ये लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं। ये लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं आपकी उस ऑब्जर्वेशन के, उस हाइपोथेसिस के।
कुछ रिजल्ट्स होते हैं लॉजिक के साथ, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डिडक्शंस। ये हाइपोथेसिस के बाद आती हैं। जैसे कि अभी हमने कहा था कि प्लांट जो है उनकी जो हाइट है वो कम हुई है, किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे आयरन की कमी थी। ये बात हमने की है ना। ये जो स्टेटमेंट बनाई है इसी की डिडक्शन बनती है एक लॉजिक के तहत, इफ और देन। ये एक लॉजिक चलता है कोई भी जब हम साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, इफ एंड देन के नाम से एक लॉजिक है। देखिए हमने ये कहा अगर इफ आयरन इज प्रेजेंट इन डेफिशिएंट फॉर्म इन अ क्रॉप देन प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर आयरन कम होगी क्रॉप के अंदर तो क्या होगा, वहाँ पे उस फार्म के अंदर जो प्लांट्स की ग्रोथ होगी वो फिर कम हो जाएगी। ठीक है, ये लॉजिक हमने बनाया। आयरन कम होगी तो वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ये एक्चुअल में डिडक्शन थी, ठीक है, जो कि हाइपोथेसिस का रिजल्ट होता है। उसका लॉजिक के साथ जो हम रिजल्ट्स उसके बताते हैं वो होती हैं एक्चुअल में उसकी डिडक्शंस, जिसमें लॉजिक यूज होता है इफ और देन के नाम से। नेक्स्ट हमारे पास जो तो इसका आता है स्टेप, वो है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, आपको पता है साइंस की जब आपने डेफिनेशन की तो आपने कहा कि जी ऐसा नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे हमें मिलता है, वो एक्चुअल में साइंस वाला नॉलेज होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम भी हमारे पास साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट समझने साइंटिफिक मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सोल्व करेंगे तो उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रुप्स बना लेते हैं। अगर अभी हम पुरानी एग्जांपल ही लें प्लांट्स वाली, तो हम क्या करेंगे, प्लांट्स के 2 ग्रुप बना लेंगे। एक का नाम हम रख देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे का नाम हम रख देते हैं ये कंट्रोल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, हम उसको आयरन देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपने हिसाब से ग्रुप्स बना लेंगे, उनको हम ज़्यादा आयरन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको हमने नॉर्मल जैसे ही सोइल में लगा हुआ था वैसे ही उसको हमने लगे रहने देना है, उसको हमने कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं देना हमने। बाद में हम देखेंगे कि 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद हम देखेंगे कि जो दोनों को कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हमने आयरन को ऐड किया होगा तो वो हमारा प्लांट होगा उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जिसमें हमने आयरन को ऐड नहीं किया होगा उसकी जो ग्रोथ होगी वो नॉर्मल रह जाएगी। दोनों के कंपैरिजन से हमने एक्सपेरिमेंट करके अपने उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करना होता है कि जो मैंने हाइपोथेसिस दी है क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद फिर लास्ट पे उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर रिजल्ट्स आ जाते हैं, यानी कि पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद हमें क्या उसके रिजल्ट्स मिले, वो एक्चुअल में हमारा वो सारा जो डाटा था जो हमने एक्सपेरिमेंट में सारा इकट्ठा करना होता है वो हमारा रिजल्ट होता है। रिजल्ट्स में हम 2 काम करते हैं। सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट हमारे पास जो डाटा सारा इकट्ठा होगा रिजल्ट्स, हम उनको काउंट करेंगे, उनका हम डिफरेंट ग्राफ्स बना लेंगे, हम उनको चार्ट की फॉर्म में हम उनको इकट्ठा करेंगे और हम उनको क्या करेंगे, उसको समराइज़ कर लेंगे, यानी कि डाटे को हम उसकी समरी हम प्रिपेयर कर लेंगे, उसको जो मेन उसके डाटा होंगे वो सारा हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। अब जब सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, समराइजेशन हो जाती है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। जो हमने काम किया उसके जो रिजल्ट्स आए फिर हम उनकी रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्ट करके हम क्या करते हैं, हम उसको डिफरेंट बुक्स में पब्लिश करवा देते हैं। हम डिफरेंट सेमिनार्स के अंदर अपना वो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं हम वो लोगों को बताते हैं कि ये मैंने काम किया है, ये इसके रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। वो हम आर्टिकल भी पब्लिश करवा देते हैं। इंटरनेशनल और नेशनल सेमिनार्स में भी अपना वो काम प्रेजेंट करते हैं कि हमने ये काम किया था और ये उसका रिजल्ट आया होगा, ठीक है। फिर डिफरेंट एड्स के थ्रू भी हम वो अपना रिजल्ट्स लोगों तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में साइंटिफिक मेथड था। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास जो कुछ स्टेप्स थे वो हमने डिस्कस किए, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।